Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में मैं ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ पाइथन की। कई बार इंटरव्यू देते समय या क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमें भी उसकी हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइथन की हिस्ट्री की जानकारी लेना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाइथन को गाइडो वैन रोसम ने 1980 में बनाया था और पाइथन में उस समय बेसिक्स प्रोग्रामिंग के फीचर्स थे अवेलेबल, जिससे आप बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी अवेलेबल थी। पाइथन का एक इवॉल्व वर्जन 1991 में लॉन्च किया 0.90 और यह इसका फर्स्ट रिलीज था पाइथन में, जिसमें क्लासेस, लिस्ट, स्ट्रिंग, लैम्डा, मैप, फिल्टर जैसी फीचर्स को इंक्लूड किया गया था। सन 2000 में पाइथन 2 को रिलीज़ किया गया एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के आधार पे, जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर जैसे लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशंस, गार्बेज कलेक्टर और यूनिकोड फीचर्स को इंक्लूड किया गया। क्योंकि अब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह रिलीज़ हुआ था तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जुड़ने वाले थे, जो कि 2000 से लेकर 2020 तक में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हैं। 2008 में पाइथन 3 को पहली बार लॉन्च किया गया दिसंबर में, और पाइथन 2020 में इवॉल्व हो गए 3.8.1, अर्थात अब तक पाइथन के 8 से ज़्यादा वर्जन 2008 से लेकर अब तक आ चुके हैं। और पाइथन 3 इस समय अभी काफ़ी सारे फीचर्स को नया जोड़ के साथ में आ रही है। हालांकि पाइथन 2 काफ़ी फेमस रही है और आज भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पाइथन 2 बेस्ड हैं, पर समस्या ये है कि पाइथन 3 का कोड कुछ जगह पे पाइथन 2 में प्रयोग नहीं किया जा सकता और पाइथन 3 के सिंटैक्स काफ़ी हद तक रिप्लेस हुए हैं जो कि पाइथन 2 के नहीं हैं। तो इस केस में कंपनी भी आहिस्ता आहिस्ता पाइथन 3 की तरफ बढ़ रही हैं और अपने प्रोग्राम्स को अपडेट कर रही हैं। तो पाइथन सीखने का एक बड़ा अच्छा फीचर ये भी है कि पाइथन 3 से आप अपने प्रोग्रामिंग करियर को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसका बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री है पाइथन का, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी, इसलिए सेशन आपको दिया गया है। धन्यवाद।